हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको SN1 रिएक्शन बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 reaction, SN1 reaction. The reaction between tertiary butyl alcohol with hydroxide ion to yield tertiary butyl chloride with hydroxide ion to yield tertiary butyl alcohol and follows first order kinetics. The rate of the reaction depends upon only one concentration term which is tertiary butyl alcohol. टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ हम एल्काइल हैलाइड जो है लेते हैं, जो कि टर्सरी लेते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि वाटर की रिएक्शन से मिल सकते हैं, अल्कोहल से मिल सकते हैं, इथेनॉल से मिल सकते हैं, OH- आयंस, उनसे रिएक्शन कराते हैं। तो जो CH3Cl है, CH3 का होल थ्राइस CCl विद OH- आयन फॉर्म CH3 का होल थ्राइस COH प्लस Cl- आयन। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड था ये, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये फॉर्म हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये लीविंग ग्रुप हो गया, लीविंग ग्रुप जो कि क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन है होती है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से मिल सकता है हमको? वाटर से रिएक्शन कराने से मिल सकता है, मिथेनॉल से रिएक्शन कराने पर मिल सकता है, इथेनॉल से कराने पर मिल सकता है, वहाँ से OH- आयंस मिल सकते हैं। तो OH- आयन, ये OH- आयन Cl की जगह पर आ जाएंगे और Cl लीव कर जाएगा। Cl क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा, जो कि एक लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन होती है, क्योंकि रेट जो होता है, रेट किस पर डिपेंड करता है? रेट को हम dx/dt से भी डिनोट कर सकते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक कंसंट्रेशन टर्म के, जो कि CH3 का होल थ्राइस CCl
की पावर 1 एक के कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज़ बताई जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर। अगर एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो वो यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होगा एक के कंसंट्रेशन पर। अगर दो के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता तो वो बाई मॉलिकुलर हो जाता है, यहाँ ये यूनिमॉलिकुलर है। SN2 रिएक्शन में ये बाई मॉलिकुलर था क्योंकि रिएक्टेंट्स दो थे, दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर किसके कितने पर कर रहा है, सिर्फ एक के कंसंट्रेशन टर्म पर। DX तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ से रेट हो जाएगा KCH3 का होल थ्राइस CCl, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है SN1 रिएक्शन होती है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन OH के साथ में कराते हैं जिससे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन OH के साथ में कराते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के साथ में कराते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाता है और Cl- आयन लीव कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म जो है समझ लीजिएगा क्योंकि मैकेनिज्म भी इसकी इंपॉर्टेंट है और एक आध क्वेश्चन भी कर लीजिएगा जो कि बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी, पहला ये इट अकर्स इन टू स्टेप, इट अकर्स इन टू स्टेप्स, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कैसे, CH3 का होल थ्राइस CCl और ये CCl बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा जो कि बहुत स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा जो कि बहुत स्टेबल होता है और यहाँ से Cl- आयन लीव कर जाएगा। तो यही जो स्टेप है, जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है, यही हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा ये। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन और लीव कर जाना, Cl न्यूक्लियोफाइल का लीव कर जाना पहले स्टेप में होता है। तो इसलिए इसके ही रिएक्टेंट्स, जो ये रिएक्टेंट हमारा है एल्काइल हैलाइड टर्सरी, उस पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है क्योंकि ये रिएक्शन की कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, ये धीरे स्लो स्टेप होता है जिसका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। स्लो स्टेप है, इसका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको जो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकेंड, इस स्टेप में आपने देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। sp2 है, यहाँ क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 था और ये कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन का क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है। अब इस पर सेकेंड स्टेप में क्या होगी, जो न्यूक्लियोफाइल हमको मिला है जो है हाइड्रोक्साइड आयन, जो न्यूक्लियोफाइल हमें मिला है हाइड्रोक्साइड आयन, उस पर रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म हो जाता है टर्सरी कार्बोकैटायन के बाद में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 का होल थ्राइस COH फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर स्टेप 2 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। इसमें क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, तो उस पर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये SN1 रिएक्शन होती है। इसमें ये 2 स्टेप में होती है। इसमें एक स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमको कार्बोकैटायन मिले
इसके लिए हमें टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेते तो हमको सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन मिलता, जो कि उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि ये स्टेबल है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। और अगर हम प्राइमरी लेते तो वो सबसे कम स्टेबल होता, इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेके हम इसका कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करा लेते हैं। फिर इतने यही जो है स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, अब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर OH- आयंस की रिएक्शन में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों लिया गया, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल जो है कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उस पर हम इजीली जो है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा के उससे जो है न्यू प्रोडक्ट जो कि टर्सरी ब्यूटाइल वाला हम बना सकते हैं। इसलिए जो है हमको टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अगर रिएक्टिविटी का अगर हम ऑर्डर पूछें आप लोगों से तो क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो और फिर उसके बाद में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और फिर उसके बाद में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख लो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री वाला होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है। इट अकर्स retention and inversion of configuration, इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकता है, जबकि SN2 में क्या था, सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था। यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है, मतलब यहाँ पर रेसिपी मिक्सचर भी हमको मिल सकता है। रेसिपी मिक्सचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीबो रोटेटरी के इक्वल अमाउंट्स को अगर हम मिक्स कर दें तो अगर हमको मिक्सचर मिलता है कैसा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिक्सचर और लीबो रोटेटरी मिक्सचर D और L कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको 50-50% मिलता है तो उसको हम रेसिपी मिक्सचर को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये रेसमाइजेशन भी कर सकता है, इन्वर्जन भी कर सकता है, रिटेंशन भी कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका कि कैसे रिटेंशन करता है, कैसे इन्वर्जन करता है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आगे क्या होगा, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे समझ लीजिएगा इसको। यहाँ एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक हमने जो है रिएक्टेंट लिया C2H5 CH3, है ना। और एक और ले लेते हैं, इसमें हम एक जो है Y ले लेते हैं, एक X ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल और Y से रिएक्शन कराते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर X, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर दें, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है H, ठीक है। और इसको हमने शो कर दिया किसको, जो है यहाँ पर हमने X को जगह X शो कर दिया प्लेन पर, और ये प्लेन के अबव है, ये CH3 प्लेन के अबव और CH प्लेन के बिहाइंड है, पीछे है, और ये CX और C2H5 ये प्लेन पर है। मतलब ये जो CH3 है ये किस तरफ है, प्लेन के ऊपर, और ये जो H है प्लेन के बिहाइंड है ना। तो ये हमने कोई रिएक्टेंट लिया, इस पर हमने रिएक्शन कराई किसकी, Y की रिएक्शन कराई। Y कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर X एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये Y न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यही कॉन्फ़िगरेशन वो दे रहा है, क्या यही कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है C2H5 और जो है यहाँ पर Y मिल गया, और लीविंग ग्रुप कौन है X-, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही बना रहा CH3
और यहाँ पर H। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ए प्रोडक्ट हमने इसको मान लिया। यहाँ क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहाँ पर क्या हुआ, एक ए में क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने इस पर वाई की रिएक्शन कराई और इसकी मिरर इमेज मिली, किसकी, इसकी मिरर इमेज मिली, इसकी अगर मिरर इमेज हमको मिली तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, C2H5। ठीक है, अब ये H इधर आ जाएगा क्योंकि उसका इन्वर्जन हो रहा है, H इधर आ जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा हुआ, इसमें क्या हुआ, ये प्लेन के अबव हो गया CH3, यहाँ पर ये CH3 इधर पे जो है ये अबव में था, है ना, ये CH3 इधर अबव में हो गया और H जो है हमारा अब जो है बिहाइंड हो गया और ये Y का जो है सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको डेक्स्ट्रो और लीबो रोटेटरी मिक्सचर मिल गए। अगर इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानते हैं तो इसको हम कैसा मानते हैं, लीबो रोटेटरी मानते हैं, इसको हमने बी मान लिया। इसका इसके कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसमें है और इसमें कैसा है, इसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्या हुआ, अगर हमने इस पर रिएक्शन कराई वाई की रिएक्शन कराई और हमें ए और बी दोनों मिल गए, कितना 50% और बी भी 50%, तो क्या होगा, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो अगर हमको इस रिएक्टेंट पर, जो कि हमारा कैसा है, कायरल कंपाउंड है, कायरल मतलब जिस पर 4 डिफरेंट कार्बन एटम है, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे और इस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहेंगे। तो कायरल कंपाउंड में अगर हम वाई की रिएक्शन कराते हैं और हमें ए और बी दोनों ही मिलते हैं 50-50%, तो इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन कहेंगे, जो कि SN1 में हो सकता है, क्योंकि SN1 में कैसा बनता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है टर्सरी कार्बोकैटायन का। बोथ साइड से जो है रिएक्शन हो सकती है, बोथ साइड से, मतलब फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जिससे हमको दो तरीके के कंपाउंड्स मिल सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब यहाँ 50-50% मिलता है तो रेसिमाइजेशन, जरूरी नहीं है कि रेसिमाइजेशन हो ही जाए, हो सकता है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि रेसिमाइजेशन हो, है ना। तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, है ना। तो इस तरीके से ये जो है रिएक्शन होती है SN1 की। SN1 रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही कर सकता है और रिटेंशन और इन्वर्जन अकेले भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जबकि इन्वर्जन ज़्यादा होता है और इन्वर्जन का परसेंटेज इन कंपेरिजन ज़्यादातर रिएक्शंस में इन्वर्जन ज़्यादा होता है, उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो है किसका ऑर्डर जो है किस ऑर्डर में जो है रिएक्टिविटी रहेगी SN1 रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसके आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, चलिए जो है आगे बताते हैं हम। अब अगर हम इसमें जो है एक क्वेश्चन करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको हमने जो है इनका ऑर्डर अरेंज करना, हमने एक कंपाउंड दिया है आपको CH3CH2Cl। ठीक है, दूसरा हमने दे दिया बी दे दिया हमने CH3CH3Cl। ठीक है, तीसरा हमने दे दिया
CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। और चौथा दे दिया हमने डी ऑप्शन CH3 का होल थ्राइस CCl, ये दे दिया। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। इस तरीके से रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम डी सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिव, फिर उसके बाद में सी होगा, फिर उसके बाद में बी होगा, फिर उसके बाद में ए सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से क्या जनरेट होता है, CCl बॉन्ड टूटता है और क्या जनरेट होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है। कैसा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है। अब आप ये कहोगे कि इसके बाद इसका नंबर आना चाहिए था, लेकिन इसका नंबर क्यों आया, तो इसके बारे में समझ लीजिए। क्योंकि इसमें रेजोनेंस होने लगता है। इसमें क्यों रेजोनेंस होने लगता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस और Cl माइनस, जो कि रेजोनेंस करने लगता है। रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रांसफर हो जाएं तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से में रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए स्टेबलाइजेशन कार्बोकैटायन का बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है डी के बाद में बी का नंबर, सी का नंबर आएगा, जो कि एलाइल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है, एलाइलिक क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, ठीक है, एलाइल क्लोराइड है ये। तो ये हमारा क्या क्या कैसा था, 3rd डिग्री, ये एलाइल क्लोराइड, ये हमारा 2 डिग्री और ये हमारा 1 डिग्री। तो इस बेस पर अगर हम अरेंज करते हैं तो हमारा होना चाहिए, तो उसमें होता क्या, 3 डिग्री, फिर एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद में 2 डिग्री और फिर उसके बाद में 1 डिग्री। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा SN1 रिएक्शन में, ठीक है। क्योंकि एलाइल क्लोराइड इसलिए आता है क्योंकि एलाइल क्लोराइड में हमने अभी आपको बता दिया कि जब ये यहाँ से CCl बॉन्ड टूटता है, Cl लीव करता है और यहाँ से कार्बोकैटायन जनरेट होता है, तो क्या होता है, ये रेजोनेंस करने लगता है और रेजोनेंस करने की वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन कार्बोकैटायन का आ जाता है। इसलिए सेकंड प्रायोरिटी में ये आता है। पहले नंबर पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद में एलाइल क्लोराइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। उम्मीद है आपको जो है वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया। कोई डाउट्स आपके अगर मन में फिर भी आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं और जो है सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर करें। थैंक यू।